लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 9 नवंबर को चुनाव होंगे और 13 नवंबर को चुनाव का परिणाम आ जाएगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिस पर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया था, वहां चुनाव की घोषणा अभी नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को भुलाते हुए बीजेपी सभी की सभी सीटों को जीतने की कोशिश करेगी और उत्तर प्रदेश में खो चुकी अपनी जमीन को फिर से पाने की कोशिश करेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मिल्कीपुर सीट भी हम ही जीतेंगे, चुनाव की घोषणा तो होने दो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर काफी तीखे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जो जीतना था वो जीत चुके, अब वो कुछ भी नहीं जीत पाएंगे। जिन 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: कानपुर की सीसामऊ की सीट, करहल विधानसभा, मंझवा की सीट, खैर, गाजियाबाद, कुंदरकी, मीरापुर और प्रयागराज की फूलपुर सीट। इन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। करहल की सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ा और अब वो कन्नौज से सांसद है, इसलिए उन्होंने करहल की सीट से इस्तीफा दे दिया था। करहल से उन्होंने अपने भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। मिल्कीपुर और करहल की सीट जहां अखिलेश यादव के झोली में जाती हुई दिखाई देती, वही गाजियाबाद की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि इन 9 सीटों पर होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी? क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव वाला करिश्मा फिर से कर पाएंगे और बीजेपी को इन सीटों पर हरा पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।